हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 18 जनवरी के 18 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और आज के दो शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है संगीत कला निधि। संगीत कला निधि का अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में आता ही है, तो इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है। तो संगीत कला निधि का जो अवार्ड है इस साल का, तो ऑप्शन ए कह रहा है नीना प्रसाद, टीएम कृष्णा, परसलवर रवि और गीता राजा। तो ये जो चारों ऑप्शन है ना, इनको चारों व्यक्ति जो है ना, इनको अवार्ड मिला है। लेकिन नीना प्रसाद को तो मिला है नृत्य कला निधि, ठीक है, नृत्य कला निधि का मिला है नीना प्रसाद को। और टीएम कृष्णा को मिला है आपका संगीत कला निधि का। और परसलवर रवि और गीता राजा, ठीक है, तो इनको मिला है आपका आचार्य कला निधि का। ठीक है, यानी कि इनको टीचिंग के फील्ड में मिला है, इनको म्यूजिक में, इनको डांस में। तो चारों को ही अवार्ड मिला है। तो पहले जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे नीचे की साइड, संगीत कला निधि अवार्ड, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, संगीत कला निधि अवार्ड। ठीक है, तो ये दूसरे वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। यहाँ पे देखो, नृत्य कला निधि का अवार्ड तो अभी मैंने बताया नीना प्रसाद को मिला है नृत्य कला निधि, टीएम कृष्णा को मिला है संगीत कला निधि, परसलवा राज रवि और गीता राज को मिला है आपका आचार्य कला निधि का अवार्ड। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो ये कह रहा है सारी रन। तो हेल्थ की अवेयरनेस को बढ़ाने को लेकर एक यूनिक तरह की एक साड़ी की रेस आयोजित की गई है। और किस शहर में की गई है? तो ये हैदराबाद शहर में की गई है। और हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी इलेक्शन कमीशन में 2 अपॉइंटमेंट हुई है, 2 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन का मेंशन है। राजीव कुमार जी इसको हेड कर रहे हैं। और अभी एक संधू करके और एक ज्ञानेश करके, तो 2 व्यक्तियों का अभी इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अभी तो ये 3 मेंबर बॉडी है, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय पर ये सिर्फ एक मेंबर बॉडी हुआ करती थी, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, जिनको लॉ मिनिस्ट्री नाम सुझा देती थी कुछ, उनमें से प्राइम मिनिस्टर आगे प्रेसिडेंट के पास भेज देते थे, अपॉइंटमेंट हो जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए एक केस था, उसमें ये फैसला दिया कि एक काउंसिल बनाई जानी चाहिए, एक 3 मेंबर की एक टीम होनी चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और इसके अलावा, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो। ये 3 लोग मिलकर इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करें। लेकिन अभी क्या किया गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको शामिल ना करके एक केंद्रीय मंत्री अमित शाह को शामिल कर लिया गया। और विपक्ष ऑपोजिशन के लीडर अधीर रंजन चौधरी और नरेंद्र मोदी जी ने, 3 मेंबर की इन बॉडी ने क्या कर दिया है, इन 2 व्यक्तियों को अभी इलेक्शन कमीशन के लिए नाम सुझा दिया गया है और इनका अपॉइंटमेंट हो गया है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी कब बनी, यानी कि 3 मेंबर कब हुए? पहले एक ही हुआ करता था। तो 1989 तक ऐसा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब की बार का वुमेन आईपीएल किसने जीत लिया है? तो ये वुमेन आईपीएल का सीजन नंबर 2 था। इससे पहले वाला जो सीजन था उसको मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीत लिया था। और अब की बार का जो सीजन 2 है, इसको रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को हराकर ये जीत लिया है। तो ये सेकंड एडिशन था वुमेन आईपीएल का, जिसको जीत लिया है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। और उसी से ही आईपीएल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि किसने आईपीएल का जो सीजन 2 है इसमें
टॉप किया है, सबसे ज्यादा रन किसके थे? तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एलिस पेरी के सबसे ज्यादा रन थे। एलिस पेरी अपने याद रखना है। स्टैटिक जीके, ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है नामदफा, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। दूसरा है वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम सीवी आनंदा बोस, यहाँ के गवर्नर है। ममता बनर्जी यहाँ पर यहाँ की सीएम है। 1911 तक कोलकाता ही भारत की राजधानी हुआ करता था। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के ए रेवनाथ है, राजधानी यहाँ की हैदराबाद है। बिहार की सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। और HbA1c टेस्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो ये डायबिटीज से जुड़ा हुआ टेस्ट है, HbA1c। इसके अलावा ये था हमारा 18 मार्च का हिंदी न्यूज़पेपर का करंट अफेयर का क्वेश्चन सीरीज। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।